चलो चुगला, तुमने सुना एग्जाम के डेट आ गए हैं? अरे हाँ वो तो हमेशा आते रहते हैं। कोई नई बात बताओ। अरे गुगली, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है? एग्जाम आ रहा है ना। हाँ चुगला, हम तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, शुरू से ही पढ़ाई करते, तुम्हारे जैसा थोड़ी है। देखो भैया, मैं तो इस पे भरोसा करता हूँ कि आज करूँ क्या कल करूँ या परसों, पढ़ाई लिखाई अभी क्या करनी, जीना है अभी बरसों। बड़े मजेदार बोली ना। तुमको हर समय मजाक लगता है चुगला? अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, अभी तो सीरियस हो जाओ, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ पिछले बार के पेपर में क्या हुआ था। मैं एग्जाम देकर घर गया तो मम्मी ने पूछा, बेटा पेपर कैसा था? मैंने कहा पतला सा था, सफेद रंग का। और फिर मम्मी ने कहा कि मेरा मतलब है पेपर कैसा हुआ? मैंने मम्मी को कहा 50-50 मम्मा, क्योंकि फिर मम्मा ने कहा कि वो कैसे? मैंने मम्मा को कहा कि जो सवाल पेपर में लिखे थे वे मुझे समझ में ही नहीं आए, और जो मैंने कॉपी में लिखा वो चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, मेरा काम था तुमको समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको करना है तुम करो। हाँ, तुम तो बहुत होशियार हो। खैर, मैं कुछ ऐसे कहूँगा कि कल की फिक्र में आज को न खराब कर, मुस्कुरा कर तू गमों को गुलाब कर, होता रहता है अंधेरा रोशनी के बाद, तू उजाला बनकर रात को चिराग कर, मैं तो चला, बाय। ऐसे करते करते धीरे धीरे एग्जाम का डेट आ गया। गुगली की पढ़ाई पूरी हो चली थी, पर चुगला लतखोर आज भी वैसे ही नालायक की तरह बैठा हुआ था। क्यों चुगला, तैयारी हो गई एग्जाम की? आज पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो तुम तो। अरे 300 दर्द है, 5 ही पेज एग्जाम में है, देखते हैं पहले क्या भरता है। काश पेपर भी चुनाव की तरह होते, 5 साल में एक बार आता तो मजा आ जाता। आज रिजल्ट का दिन था। जिन्होंने अच्छे एग्जाम दिए थे उनका भी पेपर था, रिजल्ट आ गया था, और जिन्होंने खराब दिए थे उनका भी रिजल्ट आया। चुगला कोने में बैठा चुपचाप बैठा हुआ था। चलो चुगला, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लिस्ट आ गया है, उस पर अपना नंबर देखते हैं। अरे हमको क्या देखना, जले को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसका दिमाग पेपर में फ्यूज हो गया हो उसे ही चुगला कहते हैं। और जिस शिद्दत से मैंने पढ़ने की कोशिश की है, मैं बता देता हूँ तुम्हें गुगली, किताब की हर लाइन ने मुझे सुलाने की कोशिश की है। चुगला के मार्क्स सबसे कम आए थे। घर पर उसकी पिटाई हुई, मोबाइल छीन लिया गया, खेलना कूदना बंद कर दिया गया, सिनेमा बंद कर दिया गया, मौज मस्ती बंद हो गई, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना बंद हो गए, जो भी लग्जरियस सामान थे सब पर रोक लगा दी गई, और फिर चुगला दुखी हो गया। अब क्या कहें, रिजल्ट भी आ गया और मेरे खराब नंबर भी आए। मैं यही कह सकता हूँ कि अब तो भूख नहीं लगती, सोया नहीं जाता। मैंने खुदा से पूछा, लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। ऊपर से आवाज आई, बेटा कल तेरा पेपर है और तुझे कुछ नहीं आता। अब क्या करूं? अब चुगला को हर दिन किताब के पेपर की तरह लगता था। वो अगले एग्जाम की तैयारी में शुरू से ही लग गया। पर यह बात तो है कि कॉमेडी करने और शायरी करने की आदत उसकी गई नहीं, लेकिन वो पढ़ाई को सीरियसली लेने लगा। कुछ ही दिनों बाद फिर से एग्जाम आया, और इस बार चुगला ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें आज एक बात कहूंगा। इस चुगला और गुगली की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार थोड़ा थोड़ा बिना बोझ लिए, बिना माइंड पर प्रेशर लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। इससे पूरा सिलेबस आसान हो जाता है, हम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए रोज पढ़ाई करें और प्रेशर से दूर रहें। अब चुगला भी यही तरीका अपनाकर अच्छा स्टूडेंट बन गया। धन्यवाद।